पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर-ए-इंतज़ाम नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के तालिब इल्म पटेल ज़ुहैर इब्राहिम ने 10वीं जमात में 95.20% लेकर नुमायां कामयाबी दर्ज कराई। याकूब बेग हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में 10वीं-12वीं के टॉपर तलबा का इस्तकबालिया प्रोग्राम। नेशनल उर्दू हाई स्कूल तलोजा के मौल्लिम हनीफ मुल्ला सर और याकूब बेग प्राइमरी स्कूल पनवेल की मौल्लिमा मोहतरमा हमीदा मुश्ताक खान साहबा की सुबुकदोशी की अलविदाई तकरीब। पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर इकबाल हुसैन काजी साहब का 52वां जन्मदिन। आदाब, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पनवेल फरवरी-मार्च 2024 में मुनक़िदा 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए और अदारे से सुबुकदोश होने वाले 2 असातिज़ा की अलविदाई तकरीब के लिए पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर-ए-इंतज़ाम याकूब बेग हाई स्कूल कैंपस में एक शानदार इस्तकबालिया प्रोग्राम व अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई। पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब इकबाल हुसैन काजी साहब की सदारत में मुनक़िदा प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। पनवेल के MLA जनाब प्रशांत ठाकुर साहब मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। याकूब बेग हाई स्कूल के बच्चों ने इस्तकबालिया गीत पेश किया। पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर व अहदेदारान की जानिब से गुलदस्ता और शॉल पेश करके MLA प्रशांत ठाकुर साहब का इस्तकबाल किया गया। याकूब बेग हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल आसिम पटेल सर ने गुलदस्ता पेश करके सोसाइटी के सदर व दीगर अहदेदारान व मेम्बरान का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम के अव्वल हिस्से में 10वीं और 12वीं जमात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफ़ी और नकद इनामात से नवाजा गया। पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर इकबाल हुसैन काजी साहब की जानिब से याकूब बेग हाई स्कूल में ज़ेर तालीम मुस्तहिक बच्चों को ब्याज़ें तकसीम की गई। अपनी तकरीर में MLA प्रशांत ठाकुर ने बच्चों की नुमायां नंबरात से कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तालीम की अहमियत और आने वाले दिनों में पनवेल व अतराफ में रोज़गार के मौक़े पर खुसूसी गुफ्तगू की। सोसाइटी के सदर इकबाल हुसैन काजी साहब की तालीमी खिदमात के साथ साथ सोसाइटी के अहदेदारान मेम्बरान को भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तलबा से तालीम की अहमियत को समझने और ज़िम्मेदार शहरी बनने की नसीहत की। इसके बाद प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर इकबाल हुसैन काजी साहब के जन्मदिन के मौके पर हलीमा बाई झूलेवाली ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी हनीफ कच्छी ने इकबाल काजी साहब के अदारे की नुमायां कामयाबी और जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में शरीक तमाम मेहमानान, असातिज़ा इकराम और तलबा व तालिबात ने भी जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। खुशियाँ हज़ार तुमको मिले सालगिरह पर, खुशियाँ हज़ार तुमको मिले सालगिरह पर, देते हैं हम दुआ तुम्हें उम्र दराज की। इसके बाद प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा नेशनल उर्दू हाई स्कूल तलोजा के मौल्लिम हनीफ मुल्ला सर और याकूब बेग प्राइमरी स्कूल पनवेल की मौल्लिमा मोहतरमा हमीदा मुश्ताक खान साहबा की सुबुकदोशी से मुताल्लिक शुरू हुआ। सबसे पहले पनवेल एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से दोनों सुबुकदोश साहिबान को सोसाइटी की जानिब से एतराफ़ी सनद, गुलदस्ते और दीगर ताइफ पेश किए गए। इसके बाद याकूब बेग हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल आसिम पटेल सर ने गुलदस्ते और ताइफ पेश करके इस्तकबाल किया। याकूब बेग प्राइमरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस दलवी अख्तरी मैडम, PES इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल अमरीन मैडम, नेशनल उर्दू हाई स्कूल तलोजा की हेड मिस्ट्रेस परवीन मैडम और एंग्लो उर्दू हाई स्कूल की जानिब से भी ताइफ पेश किए गए। आसिम पटेल सर ने हनीफ मुल्ला सर से मुताल्लिक अपने ख़यालात का इजहार किया। दस्त मासूम को उलूहे कलम देता है, दस्त मासूम को उलूहे कलम देता है, नौने हालों को कंदीले हरम देता है, बाँटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, बाँटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। जबकि दलवी अख्तरी मैडम ने हमीदा मुश्ताक खान मैडम से मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार किया। हनीफ सर ने अपने इजहार ख़याल में अपना तालीमी सफ़र और याकूब बेग हाई स्कूल का तालिब इल्म रहते हुए हेड मास्टर की पोस्ट से सुबुकदोशी और अपने तजुर्बात से वाकफियत दिलाई। जबकि हमीदा मुश्ताक खान मैडम ने उनके इस्तकबाल में प्रोग्राम मुनक़िद करने पर पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर व अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। अलीम पटेल साहब ने बच्चों को पढ़ाई और मेहनत व लगन पर गुफ्तगू की, जबकि नूर पटेल साहब ने हनीफ सर की तालीमी खिदमात की सराहना की।
इकबाल काजी साहब की तालीमी और समाजी खिदमात की सताइश की। प्रोग्राम के आखिर में पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर इकबाल हुसैन काजी साहब ने हनीफ मुल्ला सर की 33 साला तालीमी खिदमात और उनकी रहनुमाई में तलूजा नेशनल उर्दू हाई स्कूल में गुज़िश्ता 5 सालों से बेहतरीन नताइज के लिए मुबारकबाद पेश की। 10वीं 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात, असातिज़ा और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की। रस्म शुक्रिया अब्दुल मुकीत काजी साहब ने अदा किया। मोहतरमा शिरीन मैडम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस प्रोग्राम में सोसाइटी के नायब सदर अब्दुल मुकीत काजी, सेक्रेटरी नूर पटेल, सेक्रेटरी अलीम पटेल, मेंबर निसार पटेल, मेंबर ज़ुबैर पिट्टू, मेंबर नवीद पटेल, मेंबर साजिद पटेल, मेंबर जव्वाद काजी, मेंबर जव्वाद पटेल हाजिर थे। इस साल में और जो 33 साल दिए, जो जितना उन्होंने अपने घर में टाइम नहीं दिया उससे ज़्यादा हमारे स्कूल को टाइम दिया, उसी तरह हमीदा टीचर ने भी दिया। तो मैं सभी पनवेल एजुकेशन सोसाइटी, हमारे टीचर्स और बच्चों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी जो अगली जो भी जिंदगी है और उनको आगे ले जाने के लिए और उनकी तरक्की के लिए हम लोग सभी दुआ करेंगे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, तो ये उनका बहुत बड़ा बड़कपन है। मैं इसी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम आपको बुलाएंगे। और ये मेरे जो थर्ड टाइम है जो मैं देख रहा हूँ, जो उन्होंने जो मेहनत की है, जो तलोजा नेशनल उर्दू हाई स्कूल में, जो आज काबिल तारीफ है। जैसा कि आप जानते, परसेंटेज लाना कोई खाने का काम नहीं है। आज मेरे जो पीरियड में देखा अबाउ 90%, लास्ट मेरा थर्ड टाइम है, हमेशा लड़कियां आती थी। इन यही साल है कि लड़कों ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है कि फर्स्ट टाइम। तो तलोजा वाले बच्चों का भी नहीं देगा, बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। इंशाल्लाह आप भी किसी से कम नहीं हो। और साथ ही साथ हमारे हमीदा टीचर है, इन्होंने भी अपना जो वक्त दिया 30 साल का बच्चों के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जो तीनों स्कूल के बच्चों ने जो इतना अच्छा रिजल्ट लाया, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और उनके प्रिंसिपल, टीचर और उनके पेरेंट्स, जिसमें सबसे ज्यादा उनकी मेहनत है। आज उनके जो भी पेरेंट्स है, बहुत सौ के हालात ऐसे रहते हैं कि फीस भरने पैसे नहीं रहते, बुक्स के लिए नहीं रहते, क्योंकि मुझे उसका एहसास है और क्योंकि उस दौर से मैं भी गुजरा हूं। तो उस बच्चों को अपने माँ बाप और प्रिंसिपल, टीचर का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि आज जो तरक्की है ये उन्हीं का बेस है। आज उनके माँ बाप या ये जो प्रिंसिपल, टीचर जो इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं और जो बच्चे आगे जाके कामयाब बनते हैं। आप लोग ने देखा होगा, आज भी एक नीट का एग्जाम हुआ है, जिसमें हमारी एक हाथ गाड़ी ढकने वाली लड़की जो 720 में 720 लिए। और अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी मुस्लिम कौम के जो बच्चियां कहीं जज बन रहे हैं, कहीं वकील बन रहे हैं। तो मतलब पहले ये ट्रेंड बहुत कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह तरक्की दे, हमारी कौम आगे बढ़े। और जैसे आप सबने कहा, हनीफ सर ने भी कहा कि किसी को आगे बढ़ने के लिए एक उसके औरत की जरूरत होती है, जो भी आए। तो मेरे को लगता है कि अभी वो उनका रिटायरमेंट हो गया है ना, तो 33 साल के बाद एकदम सुकून से रहेगा, ऐसा मैं चाहता। अभी टेंशन नहीं रहेगा हनीफ सर को। तो उसने हनीफ सर ने सबके सामने अनाउंस किया, और ये हकीकत है। वैसे तो हर औरत का हाथ एक सक्सेसफुल रहता है, जैसा मेरे लिए भी है, मैं सभी के लिए रहता है, सभी के लिए रहता है। और सभी के लिए रहता है। तो क्या रहता है इसमें, सबकी दुआएं रहती है। तो क्या
जैसा कि अभी हमारे नूर भाई ने कहा, जितना आप बांटोगे, चाहे धन हो, दौलत हो, वक्त हो, हर आदमी अपने हैसियत से कुछ ना कुछ मेहनत करता है, कोई जान लगाता है, कोई माल लगाता है, कोई वक्त लगाता है। तो अल्लाह ताला सबको अजर उतना ही देता है, जरूरी नहीं कि पैसे वालों को ही देता है। हर इंसान को जो अपना वक्त देता है, जैसे कि भले पैसा नहीं देता है लेकिन वक्त देता है, तो बहुत बड़ी है। सभी लोग वक्त नहीं दे पाते। जैसा कि सभी मेंबर कर रहे हैं, कोई जान भी लगा रहा, माल लगा रहा, पैसा का ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहा है। तो मैं सभी मेंबरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ ही जिन बच्चों ने इस स्कूल का नाम रोशन किया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी प्रिंसिपल है जिन्होंने अपनी मेहनत से, काबिलियत से, टीचरों ने जो मेहनत की है, तीनों स्कूल के प्रिंसिपल्स है, पीएस के है, सभी का नाम नहीं ले, लेकिन तीनों सभी के इसमें प्रिंसिपल है, टीचर है, सबने मेहनत की है। सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही जिन लोगों ने इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मदद की, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। बस 2 लफ्ज कह के खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। इन स्कूल के सभी चेयरमैन, स्कूल्स के प्रिंसिपल, सभी यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स, आज जिन बच्चों को यहाँ पर नवाजा गया है, ऐसे सारे स्टूडेंट जिन बच्चों को आज यहाँ पर नोटबुक्स दिए गए, जिन्होंने आज यहाँ पर वेलकम सॉन्ग कहा, पैट्रियोटिक सॉन्ग यहाँ पर गाया, और आज के इस प्रोग्राम में से हम भी इसी तरीके से इस मंच पर आकर कभी तो प्राइज लेंगे, ऐसी इंस्पिरेशन जिन्होंने ली है, ऐसे स्कूल के आप सभी बच्चे, सभी उपस्थित बहनें और भाइयों, मैं सबसे पहले हम सभी की ओर से फिर एक बार स्कूल के और सारी पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के हमारे सदर इकबाल सेठ काजी को उनके 25वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 25 हुए ना आज स्कूल के लिए और पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सभी स्कूल के लिए एक बहुत ही मुबारक ऐसा समय है कि एक तरफ आज हम सब लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई में कहीं तो एक अच्छा मकाम पाया है, ऐसे स्टूडेंट्स का फेलिसिटेशन भी हुआ। टीचर्स जो आज रिटायर हो रहे हैं उनका भी फेयरवेल हुआ। तो ऐसे समय में मैं इकबाल सेठ आपको और डायस पे बैठे हुए हमारे सारे सोसाइटी के ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये एक खुशी का माहौल आप सभी की वजह से आज पूरे पनवेल, तलोजा, बारापाड़ा के एरिया में है, और इसके लिए जिम्मेदार आप सब लोग हैं। तो आप सभी को मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूं। हम सभी यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मिलकर देख रहे हैं कि स्कूल के प्रोग्रेस के साथ में पूरे पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के प्रोग्रेस के साथ में इकबाल सेठ ने और सभी ट्रस्टी डायरेक्टर ने अपने आप को जोड़ लिया है। ये जब सोसाइटी चलाने की बात आती है तो सोसाइटी चलाने के लिए किसी ना किसी को जिम्मेवारी दी जाती है, और वो जिम्मेदारी निभाते निभाते कुछ लोग अपने आप को वहाँ पे इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि जब वहाँ से उतरने की बात आती है तो लोग आसानी से नहीं उतरते। पर उस सोसाइटी को हमारा कंट्रीब्यूशन क्या, ये बहुत बार लोग नहीं सोचते। पर मुझे इस बात पर फक्र है कि इकबाल सेठ या आज के हमारे ट्रस्टी आज एक ताकत के साथ में, सारी स्कूलों के साथ में, और खास करके सभी बच्चों के साथ में इस तरीके से जुड़े हैं कि इन बच्चों का डेवलपमेंट, इन स्कूल्स का डेवलपमेंट, यानी हमारा डेवलपमेंट ऐसा इन्होंने मान लिया है
और आपके वेलफेयर के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है करने के लिए आज इकबाल सेठ और उनके सारे कोशिश कर रहे हैं। तभी हमने देखा कि बच्चों को ट्रॉफी तो दी गई, पर उसी के साथ साथ हमने देखा कि ओशन गेट का एक इन्वॉल्व भी वहां पर साथ में जोड़ा गया। इकबाल सेठ ने अपनी ओर से इसमें आपको कैश प्राइज भी दिया है, तो आपकी हौसला अफजाई के लिए जो कुछ भी बन पड़ सकता है वो करने के लिए इकबाल सेठ और पूरे स्कूल के ट्रस्टीज, सोसाइटी के ट्रस्टीज कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनको फिर एक बार यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं, पूरे दुनिया में आप देख लो कि दुनिया में हमारे देश का नाम काफी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, काफी बड़े पैमाने पर हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी हमारा देश बन चुका है। और आने वाले समय में हम देखेंगे देश की, जैसे मैंने बात की, पनवेल के एरिया में आने वाले 6 महीने में यहाँ पर एयरपोर्ट चालू होगा। 6 महीने नहीं, मार्च एंड तक एयरपोर्ट चालू होने वाला है। हमने देखा अटल सेतु शुरू हो गया तो मुंबई के साथ में हमारा कनेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में इस एरिया में इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट आ रहे हैं कि इनकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट, जॉब, बिजनेस, इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा होने वाली है। तो इसको लेने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसको मौका है तो हमारे यहाँ के युवाओं को होगा। और वो युवा अगर अच्छी तरीके से ट्रेन होंगे, वो युवा अगर अच्छी तरीके से काबिल बनेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है देश से लोग यहाँ पर आकर बसेंगे। देश से लोग आकर यहाँ पर पढ़ते हैं और भी पढ़ेंगे, पर यहाँ के हमारे बच्चे, इस पनवेल और एरिया के बच्चे अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, अगर इसकी जानकारी आने वाले समय में हमारे पास रहेगी, हमारे स्कूलों के टीचर्स के पास रहेगी, तो उसका फायदा सबसे ज्यादा हमारे स्कूलों के बच्चों को होगा। और डेवलपमेंट और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हमारे स्कूलों के बच्चों को होगा। और उसके लिए इकबाल सेठ आप और पूरे ट्रस्टीज इस सारे पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के स्कूलों को तैयार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जब भी इकबाल सेठ को, मुकित भाई को मिला हूं, उन्होंने हमेशा से याद दिलाया कि स्कूल का बिल्डिंग अब पुराना होता जा रहा है। जो प्लॉट गवर्नमेंट की ओर से मिलना है उसको मिलने में बहुत बार कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती रहती है, पर कोई ऐसा समय नहीं गया कि हम जब मिले और हमारे इस प्लॉट को मिलने के बारे में इन्होंने मुझे जिक्र नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपकी कोशिश हमेशा लगातार रहती है। और ऐसे में अभी जब पहला प्राइज दिया जा रहा था तो इकबाल सेठ ने बताया कि पनवेल के स्कूल से ज्यादा हरदम पिछले 3 सालों में तलोजा के स्कूल का स्टूडेंट पहला आया हुआ है पूरी इंस्टीट्यूट में। इसके लिए मैं तलोजा के सभी प्रिंसिपल और टीचर्स को और चेयरमैन को भी मैं इसके लिए यहाँ पर उनका कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। और स्पेशल बात इस बार ऐसी है कि 2 साल तक तो बच्चियां पहले आती थी, इस बार एक लड़का पहले आया हुआ है, तो इसके लिए सभी लड़कों ने भी ताली बजानी चाहिए कि सिर्फ लड़कियां पहले नहीं आती, लड़के भी पहले आकर दिखा सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब एजुकेशन या टॉपर आना ये किसी का भी एक कोई यहाँ पर हक नहीं बना हुआ है। कोई भी पढ़ाई करे, मेहनत करे तो वो आगे आ सकता है। कोई भी घर हो, चाहे अमीर का होने दो, गरीब का होने दो, हर एक को यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलता है। और मुझे ये इस बात पर गर्व है कि पनवेल एजुकेशन सोसाइटी इसमें कहीं भी पीछे नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पनवेल एजुकेशन सोसाइटी ऐसे करतब और दिखाते जाएंगे। जो जिन बच्चों ने यहाँ पर पैट्रियोटिक सॉन्ग पेश किया उनको इस साल
हमारे तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने भी नवाजा के बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। तो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, एकेडमिक्स में नहीं, उसके साथ आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, सभी फील्ड में हम सभी को मिलकर आगे जाना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्या करेगी कि आपको इंजीनियर बनना है बन सकते हैं, डॉक्टर बनना है बन सकते हैं, आप मैनेजमेंट में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, पर आपको जिस फील्ड में यहाँ पर इंटरेस्ट है उसकी भी पढ़ाई उसके साथ साथ आप सभी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन ये जो नई सरकार आई इनके कैबिनेट ने अभी लिया, और आने वाले समय में स्कूल से लेकर आगे तक बच्चे अपने स्कूल के उम्र में भी अपने चॉइस का पढ़ाई कर सकते हैं। किसको लगता है कि मैं अच्छा वेल्डर बन सकता हूँ, तो बनना बुरी बात नहीं है, बन सकता है, उसकी पढ़ाई कर सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग वो कर सकेगा। कोई सोचेगा मैं अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन सकता हूँ, बन सकता है। कोई सोचेगा मैं अच्छा यहाँ पर मैकेनिक बन सकता हूँ, बन सकता है। और उसकी बकायदा पढ़ाई आप स्कूल की उम्र से शुरू करोगे तो जब तक आप कॉलेज खत्म करोगे आपको उसकी पढ़ाई मिलेगी। तो स्कूल अभी सिर्फ डॉक्टर बनाने के लिए नहीं है, स्कूल सिर्फ इंजीनियर बनाने के लिए नहीं है, स्कूल हर एक बच्चा जिसने स्कूल में दाखिला लिया है उस हर बच्चे को अपने लाइफ में, अपने जीवन में अच्छा पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये स्कूल आज मदद कर सकेगा। ऐसी पॉलिसी अभी एजुकेशन पॉलिसी बनकर आगे आई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि स्कूल में जिसने पहली कक्षा में एडमिशन लिया वो हर बच्चा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अब अपने बलबूते पर कर पाएगा। अब वो अपने उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में जो उसकी भाषा है और जो रुचि है उसमें आने वाले समय में कर पाएगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसमें अब तक ये होता आया है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, पर आने वाले समय में वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस यानी आपको जो भाषा आती है वो भाषा में आप आने वाले समय में पढ़ाई कर पाओगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसका फायदा लेते हुए स्कूल में दाखिला लेने वाला हर बच्चा अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। हर वो शख्स जिसे स्कूल की पढ़ाई करनी है वो अब स्कूल की पढ़ाई तक नहीं रुकेगा, कॉलेज भी पढ़ेगा और अपनी पढ़ाई के बलबूते वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में अच्छा सेटल होगा, अच्छा काम करेगा और अपने परिवार का नाम बढ़ाएगा, अपने पनवेल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बढ़ाएगा। और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक बात से मैंने हर बार कहा है, अभी भी कहूँगा कि आपने इतने सारे कदम उठाए हैं, सारे ट्रस्टीज ने मिलकर स्कूल को, पूरी इंस्टीट्यूट को, अपना पनवेल एजुकेशन सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से, यहाँ का एमएलए होने के नाते इसमें मैं जो भी मदद कर सकता हूँ करने के लिए हरदम आपके साथ में हूँ। आपको मेरी ओर से जिन बच्चों ने आज प्राइजेस हासिल किए वो सारे बच्चों को मेरी ओर से उनके पूरे लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे आज प्राइज नहीं ले पाए पर आगे लेने के लिए यहाँ पर आकर वो प्राइज लेना चाहते हैं, उनके सभी बच्चों की जिद के लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाया, शुभकामनाएं देने का इन बच्चों को अवसर दिया, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक उम्दा चेयरमैन, एक उम्दा सदर आपको इकबाल सेठ के रूप में यहाँ पर मिला है, जो सिर्फ अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ, अपने बिजनेस में कामयाब हुए, कई सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी, पर उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि उनके यहाँ पर जिन लोगों को टॉप सैलरी वाले जॉब दिए जाते हैं उनको बाहर से बुलाकर उनको यहाँ पर जॉब देना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं यहाँ के हमारे पनवेल के बच्चों को पढ़ाऊं, और वो हमारे यहाँ पर और हमारे जैसे कई सारी कंपनीज जेएनपीटी से लेकर इस एरिया में काम कर रही है, उनको मैं क्यों नहीं अवसर दूंगा, वो बच्चे क्यों नहीं आगे आ सकते। और इसके लिए पढ़ाई के ऊपर उन्होंने पिछले यहाँ पर तीसरा टर्म है उनका बॉडी का, तो इन सारे उनके टर्म में उन्होंने जोर दिया है। मैं उनको यहाँ पर ऊपर वाले से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि उनको लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे, ताकि और ज्यादा वो आप सभी के लिए
उनको इसके लिए बहुत बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो 25 की उम्र है उनकी खाली, तो बहुत काम करना बाकी है। इसी तरीके से नौजवान उसको कम होती जानी चाहिए, तो पूर्ति और कम होती जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा उतना मेरे को गारंटी है, उतना मेरे को गारंटी है कि उन्होंने समाज का हमेशा भला देखा है, तो ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, और हर बार सोसाइटी के बच्चों को कैश प्राइज देने के लिए उनको बहुत बहुत यहाँ पर पैसा भी दे, और इसका फायदा उठाते हुए तो समाज की सेवा करते रहे। आप सभी को और स्कूल को, सभी सोसाइटी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अगले प्रोग्राम में जाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, 11:30 बजे का प्रोग्राम है रोटरी क्लब का, तो वहां जाने के लिए मुझे आगे जाने की परमिशन दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोटिवेटिंग स्पीच थी सर, थैंक यू। ऑफिस बेयरर्स, मेंबर्स, मेरे प्यारे बच्चों और जो मेहमान आए हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोगों को पता है कि आज का जो ये तकरीब है या आज का जो प्रोग्राम है, इसमें 2 प्रोग्राम थे। एक प्रोग्राम तो एसएससी और एचएससी में जो स्टूडेंट्स मेरिटोरियस रहे, यानी फर्स्ट से 3rd रैंक तक रहे, उनका फेलिसिटेशन का एक प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम था हमारे नेशनल उर्दू हाई स्कूल तलोजा के हेडमास्टर जनाब हनीफ सर और याकूब बेग प्राइमरी स्कूल की असिस्टेंट टीचर मैडम हमीदा मैडम, इनके जो खिदमत है, इसे 30 तारीख को सुबकदोश होने वाले हैं। 30 जून को हमीदा मैडम रिटायर होने वाले हैं और हनीफ सर 30 मई को रिटायर हो चुके हैं। तो उनके एजाज में सोसाइटी की तरफ से और सोसाइटी के मातहत चलने वाली सभी स्कूल्स की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है। मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं बोलने वाला हूँ, सिर्फ 3 मिनट मिले हैं मुझे। उसमें मैं सर के बारे में थोड़ी सी मालूमात आप लोगों को दे दूं। वैसे तो आप सब लोग सर को अच्छे तरीके से, हनीफ सर को जानते हो। सर का तदरीसी सफर याकूब बेग हाई स्कूल में 1991 को 1991 में शुरू हुआ था। वो तकरीबन 33 साल तक अपने इस इदारे से जुड़े रहे। बीच में कुछ देर के लिए सर का ट्रांसफर, तबादला नेशनल उर्दू हाई स्कूल तलोजा में हुआ। फिर सन 2016 में सर का प्रमोशन हुआ। सर ने याकूब बेग हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर चार्ज संभाला और उसके बाद सोसाइटी के लगभग सभी तीनों स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर वो काम कर चुके हैं। हेडमास्टर के तौर पर काम करने का सर का जो साल रहा या एक्सपीरियंस रहा, वो 8 साल तक तकरीबन जुड़े रहे। सर के अंडर में भी हम लोगों ने काम किए। मैक्सिमम लोगों ने डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करना है, ये हम लोगों ने सर से सीखा है। सर एक उम्दा मैथ्स टीचर के तौर पर मशहूर है। सर के साथ हम लोगों ने स्टाफ रूम भी शेयर किया। सर की खास बात मैं यहाँ पर आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सर हमेशा जब भी क्लास में जाते थे, क्लास में जाने के पहले जो भी टॉपिक पढ़ाना है, सर उसको देख कर जाते थे। उससे फायदा ये होता था कि जो बच्चों को जो पढ़ाया जाने वाला है, जो टॉपिक है, उसमें वेल प्रिपेयर जाते थे। और हम सब लोगों को तो सर ने हमेशा एडवाइस किया कि इस तरीके से क्या करेंगे तो जो हम लोगों की टीचिंग है वो क्या होंगी, ज्यादा इफेक्टिव होंगी। तो हम जूनियर्स ने सर से बहुत कुछ लिया है। यहाँ पर टाइम कम होने की वजह से ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा। मैंने एक वर्ड आप लोगों को कहा था कि जो सर डिसिप्लिन और डेडिकेटेड टीचर के तौर पर हम लोग
सर भी जानते हैं, और मुझे लगता है कि सर में वो जो क्वालिटीज है आप सब लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि सर टीचिंग प्रोफेशन में आने के पहले नेवल मर्चेंट नेवी में शायद काम कर, मतलब थोड़ा वक्त उन्होंने गुजारा, तो वो डिसिप्लिन वहीं से आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सोचना है। और एक सर के बारे में खुसूसियत सर की है कि सर में पेशेंस कूट के भरा हुआ है, जिसकी हम लोगों को बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह सर मैं आपके लिए आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपकी रिटायरमेंट के बाद की जो जिंदगी है वो भी खुशगवार गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। अभी आए अभी चल दिए, इस तरह का मुझे महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस होता है कि चंद साल पहले ही हमने बीएससी का इम्तिहान एएससी कॉलेज डोमाला से पास किया और हमारे वक्त के नॉन टीचिंग स्टाफ के एक रुकन मरहूम इकबाल अल्तरो से दरियाफ्त करने पर पता चला कि स्कूल में साइंस टीचर मैथ्स टीचर की ज़रूरत है। दिवाली के वेकेशन के दौरान कोई टीचर यहाँ से चले गए थे और वापस नहीं आए, जिसकी वजह से टीचर की कमी हो रही थी। उस वक्त के फाल मेंबर जनाब इब्राहिम मेटकर साहब, जो रोज़ाना हमारी होटल में आया करते थे, उनसे बातचीत करके लेसन ऑब्जर्वेशन के लिए पहुंच गए, जहां उस वक्त के सुपरवाइजर साहिबा मोहतरमा बोहरी मैडम और काबिल एहतराम और मेरी नज़र में सबसे काबिल वक़ार अब तक के हेडमास्टर जनाब सिलोत्री साहब ने लेसन ऑब्जर्व किया और अगले रोज से आने के लिए कहा। अनट्रेंड थे, बीएससी के बाद फौरन काम पर ज्वाइन हो गए थे। पाल सेक्रेटरी साहब अतीक ने मालूमात दी कि अंजुमन इस्लाम वीटी के स्कूल में बीए का नया कॉलेज शुरू होने जा रहा है। सिर्फ 7,500 रुपये में एडमिशन मिल गया। तकरीबन 22-23 साल बतौर टीचर, असिस्टेंट टीचर और 22 माह बतौर एचएम याकूब बेग हाई स्कूल में खिदमत अंजाम दी। तकरीबन 4.5 साल नेशनल उर्दू हाई स्कूल तवेजा में बतौर असिस्टेंट टीचर और तकरीबन 5.5 साल बतौर हेड मास्टर खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। 5.5 माह बतौर हेड मास्टर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में खिदमत देने का शर्फ हासिल हुआ। इस तरह में मुझे अल्लाह का करम रहा कि तीनों स्कूल में मुझे मौका मिला। तीनों स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने बहुत कोऑपरेशन किया। उनके रिएक्शन से पता चला कि वो मेरे खिदमत से मुतमईन रहे। तो इसी स्कूल में पढ़कर बचपन गुजरा, तब इसी स्कूल के सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल में जवानी गुजारी। तब वो वक्त भी पहुंच गया कि अपनी खिदमत के 33 साल गुजार कर रिटायर हुए पता ही नहीं चला। इन गुजारे हुए अरसे में जो तजुर्बा हासिल हुए, उनकी बुनियाद पर कुछ अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहले अपनी ज़ात के बारे में 2 अशार कहना चाहता हूँ कि आईना सिफत हूँ कदूरत नहीं रखता। आईना सिफत हूँ कदूरत नहीं रखता, ये रोग मेरे दिल को कभी था ना भी है। अपने भी अब मेरे जो मिजाज है उसके बारे में बताओ। एक शेर के साथ अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिलाल को कभी कह न सका कन। जो सच बात है वो कहना मेरा मिजाज रहा
चाहे सामने वालों को कितना भी कड़वा लगे। बाद औकात कुछ बातों से मेरे इख्तिलाफात भी हुई सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब से, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरे से कुछ गुस्ताखी भी हो विषय में। अजीज तलबा और तालिबात के लिए कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। ये दौर पढ़ाई का है, मेहनत का है। जितना भी यहाँ तालीमी दौर में अपने आप को झोंकोगे उतनी कामयाबी मुस्तकबिल, उतना कामयाब मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार करेगा। बकौल शायर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगरचे मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगरचे मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता। पढ़ाई की लाइन में एक बार लग जाओ तो शॉर्टकट मत अपनाओ। 1-2 साल से आगे की लंबा अरसा देखकर घबराओ मत। मैं भी तुम्हारी तरह इसी स्कूल में पढ़ा बच्चा था। अल्लाह के फजल से मुसलसल 6 साल की पढ़ाई के बाद बीएड करने का मौका मिला और आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज जो तुम्हारे रिएक्शन से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और आप लोग मेरे काम से खुश हो। अपने वालिदैन को पढ़ाई करो, अपने कामयाबी हासिल करो, अपने वालिदैन का, स्कूल का, असातिज़ा, गाँव का, अपने इदारे का नाम रोशन करो। आप सबों के लिए जैसे आप देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ सालों से बोर्ड के एसएससी इम्तिहान में कलोजा के बच्चे अव्वल नंबर पर फाइज रहे। 90 के ऊपर मुसलसल 3 साल से, जैसे अभी सर ने हमारे बताया कि अव्वल नंबर पर लड़के, और इस साल तो और रिकॉर्ड हुआ कि हमारे स्कूल का एक लड़का फर्स्ट आया। बहुत देरी ना ख्वाहिश थी कि लड़के भी आगे बढ़े, लड़के भी अच्छे परसेंटेज हैं। इन तलबा तालिबात के वालिदैन असातिज़ा का मजमूई नतीजा है। बकौल शायर, अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उन्हें मंजिल आसमानों में। जैसा कि हम सुनते आए, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कुछ बहुत बड़ा कामयाब नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर भी एक छोटा सा जर्रा हूँ जो कामयाब नजर आ रहा हूँ। आज मैं इस मैंने इस तदरीसी मैदान में जो कुछ छोटी मोटी कामयाबी हासिल की, उसमें अपने वालिदैन की दुआओं के साथ साथ हमारी शरीक हयात परत मैडम जो इस स्कूल के सुपरवाइजर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ। हमारे याकूब बेग स्कूल के माहौल को संगीतमय करने वाले टीचर, जैसे अभी आपने प्रशांत साहब से भी तारीफ सुनी, अपने स्कूल के जो गीत होते हैं पैट्रियोटिक गीत के, तो बहुत पसंद किए जाते हैं। दीगर तमाम स्कूलों में बुलाया जाता है अपने बच्चों को। उनको तरबियत देने वाले हमारे आबिद सर जो अक्सर ये गीत गाते हैं, मैं अपने शरीक हयात की नज़र पेश करना चाहूँगा एक लाइन से, बस में नहीं कि चांद सी महबूबा हो, सब मैंने ऐसा सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा। सोसाइटी के स्टाफ के लिए कुछ बातें हम बारहा सुनते हैं कि ये एक अजीम पेशा है। जुमला स्टाफ के बारे में एक अजीम पेशा है, इसमें 100% बल्कि उससे भी ज़्यादा देने की कोशिश करो। जितनी तुम कोशिश करो इनके लिए मेहनत ईमानदारी से करो। याद रखो, मेरे आंखों ने ऐसे टीचर्स देखे हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपनी खिदमत दी, तो उनके बच्चों ने भी अच्छी तालीम हासिल की और उनका मुस्तकबिल भी हमेशा खुशहाल रहा। तो उनको अपने
मिसालें राह रखते हुए ऐसे टीचर को फॉलो करो। उनके औलादों को कामयाबी की बुलंदी पर देखा और अपनी जिम्मेदारियों को कोताही और लापरवाही के साथ अदा करने वाले असातिज़ा को मैंने परेशान भी देखा। उनके औलादों को तालीमी मैदान में बहुत पीछे रहते देखा। इसलिए अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत पर भरोसा रखकर 100% से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें ज़हनी, कल्बी और जिस्मानी सुकून मिलेगा। हेडमास्टर के लिए 2 लाइन। इस ज़माने में काम करना आसान है मगर काम करा के लेना मुश्किल काम है। ये मैंने पिछले 8 सालों में देखा। हमेशा स्टाफ के लिए जो हेडमास्टर है वो मजबूत रवैया रखे, किसी किस्म की पार्शियलिटी या ज़्यादती न हो, इस बात का ख्याल रहे। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त की कुर्बानी दो। सारी तवज्जो बच्चों की फलाह को बहोदी की तरफ गामजन करो। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, वो हमेशा सच्चों और अच्छों का साथ देता है। इस बात पर दिल से यकीन रखिए। मैनेजमेंट के लिए पहला दौर ऐसा भी मैंने देखा है कि फाइनेंशियल वर्क के लिए हमारे मेम्बरान चंदा जमा करने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते थे। स्कूल के तामीरी काम के लिए लोगों से रुजू होते थे, मगर आज के दौर के हमारे मेम्बरान माशाल्लाह सब साहिब माल हैं और स्कूल के मुख्तलिफ तरक्की कामों के लिए अपना ज़ाती वक्त और पैसा लगाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें खूब जज़ा व खैर अता करे। इस बात का ख्याल रखिए कि किसी के साथ ज़्यादती न हो, किसी की हक तलफी न हो। शान साहब यहाँ पर मौजूद थे, उनके सिलसिले में भी कुछ कहना चाहता था। उनके पहुँचा दो कि हमारे सदर और उनकी पूरी टीम जिस तरह स्कूल के तालीमी काम के लिए हमेशा कोशा रहते हैं, ठीक इसी तरह हमारे MLA साहब जो इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान थे, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि वो मुर्दी लहान और कीर्ति महान की शख्सियत रखते हैं। वो किसी तफरीक के बिना पनवेल की हर गली और हर मोहल्ले को सुधारने का और उसको इस तरह करें कि लोग देखें। हर मोहल्ले के देखो तालाब माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा उस पर पैसा खर्च करते, अपनी तवज्जो देते। मेरे ख्याल में इससे बेहतर सबका साथ सबका लेता जा, जाने वाली हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा। हम खिजा से निभा कर लेंगे तो बहारों को साथ लेता जा। हम सभी जानते हैं कि आज की इस पुरविकार तकरीब का एहतमाम मोहतरम खलीफुल्लाह सर और हमीदा मैडम की सबकदोशी यानी रिटायरमेंट के सिलसिले में रखा गया है। मैं पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर साहब और ओहदेदारान व मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया। देखते ही देखते ये एहसास हुआ कि वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। मोहतरमा हमीदा मैडम अपनी 30 साल तदरीसी सफर के बाद 30 जून को रिटायर होने जा रही है। इनका अपॉइंटमेंट 13 जून 1994 को याकूब बेग प्राइमरी स्कूल में हुआ था और ये यहीं से यानी याकूब बेग प्राइमरी स्कूल से ही रिटायर होने जा रही है। मोहतरमा की शायान शान में क्या लिखूं क्या कहूं, उनके साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। वो हमारे लिए हमारी बाजी है और हमेशा रहेंगी। ये बात कहते हुए दिल बहुजन और आंखें पूर्णम है कि मोहतरमा हमीदा मैडम का इस इदारे में सफर इख्तिताम पसीद हो गया है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर आगाज का एक इख्तिताम होता है और हर इख्तिताम दरअसल एक नया नुक्ते आगाज होता है। हम सबको अपना अपना किरदार अदा करके वापस लौट जाना है। जिंदगी का असल मकसद तो ये है कि हम अपना किरदार
इतनी खूबसूरती और खुश अस्लूबी से निभाए कि हमारी वापसी का सफर भी हसीन और यादगार हो जाए। मोहतरम हनीफ सर और मोहतरमा हमीदा मैडम, आपको इस इदारे में हमेशा याद रखेंगे और हमसे जो भी दिल आज़ारी हुई हूँ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आखिर में मैं अपने जुमला स्टाफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको मकबूल हज नसीब करे, आने वाली ज़िंदगी आपकी खुशियों भरी हो, आमीन। और साथ ही साथ आज हमारे पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के मोहतरम सदर साहब इकबाल हुसैन काजी साहब की सालगिरह का दिन है, इसलिए मैं उनको अपने स्टाफ की जानिब से बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें हमेशा तंदुरुस्त रखे, आमीन। को मंजिल का पता देता है, ऐसा दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है। जानता खूब है ये बात जमाना सारा, है मुदर्रिस ही जो पत्थर को जुबान देता है। अब आ रहे हैं जनाब अलीम पटेल सर अपने ख्यालात को पेश करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और फेयरवेल के और पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब इकबाल काजी साहब, पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सभी जिम्मेदारान, हमारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स, यहाँ आए हुए पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं पनवेल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हमारे प्रिंसिपल हनीफ सर को और हमीदा मैडम को तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 30 साल और हनीफ सर ने 33 साल हमारे इदारे की खिदमत बखूबी अंजाम दी। यह इदारा हमेशा उनको याद रखेगा। और मैं खास करके आज पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के हमारे सदर जनाब इकबाल हुसैन काजी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज उनका जन्मदिन है और हर 22 तारीख की हर साल हम लोग ये जन्मदिन बराबर से मना रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जहां तक जितने सदर जो इस इदारे में आए, मैं जितने सदर को जानता हूं, खतीब साहब से लेके मरहूम ईसा खान साहब से लेके आज तक, अगर इस इदारे ने जो तरक्की की है, जो इसकी जो रफ्तार जो बढ़ी है, वो जनाब इकबाल हुसैन काजी साहब के दौर में बढ़ी है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आज तक मैं हमेशा यही सुनता था कि आदमी अपने घरवाली को, अपनी वाइफ के बारे में अच्छे कमेंट्स नहीं करते, लेकिन पहली बार मैंने हनीफ सर के मुंह से पहली बार सुना अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमारी बहन की बहुत तारीफ की। और ये सच्चाई है कि उनकी तरक्की में उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसी के साथ साथ आज हमारी दूसरी बहन भी यहाँ बैठी हुई है। हमारे इकबाल भाई की वाइफ, हमारी बहन यही बैठी है। इकबाल भाई की तरक्की में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये सच्चाई है। तो जो भी पार्टनर, जो भी जो वाइफ है, वो अगर हस्बैंड का साथ दे तो उसकी इसी तरह तारीफ होगी और हमने करना भी चाहिए। तभी वो लोग अच्छे रहेंगे हमारे से, तभी हमारी तरक्की होगी। और जो हमारे सभी स्कूल्स के जो टॉपर्स हैं, मैं पनवेल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से ये तीसरा टर्म है जहां हमारे बच्चे मेरिट्स में आ रहे हैं। 90% क्रॉस करना इतना आसान नहीं है 10-12 के अंदर। इसका पूरा जो श्रेय है, इसकी जो
मेहनत जो पूरी पूरी है ये हमारे टीचर्स की है। एक जोरदार तालियां उन सभी टीचर्स के लिए। और मैं उन बच्चों के माँ बाप को भी मुबारकबाद देता हूं। उनके माँ बाप की भी इसमें बहुत बड़ी मेहनत है। आपने हमारे इदारे का जो नाम रोशन किया उसके लिए इदारा आपका शुक्रगुजार हमेशा रहेगा। लेकिन मेरे बच्चों, ये सिलसिला यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल है। आपने इतना परसेंट लाया, ये इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और हम जिस मिसाली बच्चे को ढूंढ रहे हैं कि हमारे स्कूल में उसका नाम लिया जाए, उसकी मिसाल दी जाए कि ये फला फला जो इतनी बड़ी पोस्ट पे जो बच्चा बैठा है, ये जो इतना बड़ा जो ऑफिसर है, ये जो इतना बड़ा कारोबारी है, ये हमारी स्कूल से पढ़ा हुआ है। और ये काम जो बच्चे अभी टॉपर है, उन्होंने इस काम को आगे लेके जाना चाहिए। और उन्होंने हमारा मिसाली जो स्टूडेंट की हमको तलाश है, वो बनकर इस इदारे का नाम पूरे इंडिया के अंदर फेमस होना चाहिए। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं 10-12 में बहुत अच्छे परसेंट लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी तरक्की का सिलसिला रुक जाता है। तरक्की का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऐसी दुनिया की कौन सी कंपनी है पूरी दुनिया में जिसकी बहुत वैल्यूएशन है, जो बहुत वैल्यूएबल है? कोई बता सकता है? कौन सी कंपनी है, कोई बता सकता है? रिलायंस तो इंडियन है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी का नाम है एप्पल, जो हर साल जो आईफोन जो है ना, आपका आईफोन, हर साल सितंबर के महीने में वो अपना आईफोन लॉन्च करता है। 2009 में उन्होंने अपनी बुनियाद रखी और 2015 में अब उनका आईफोन 15 चल रहा है, जिसके लिए लोग रात से खड़े रहते हैं उनके स्टोर्स के बाहर, और उसकी कीमत से ज्यादा कीमत देके जब वो कुछ नया लॉन्च करता है तो लेने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू। और ये क्यों है, ये वैल्यू क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक नया ट्रेंड लाया। वो हर साल अपने अंदर, अपने फोन के अंदर नए फीचर्स लाते हैं, नए ऐप लाते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो आज का जो कंपटीशन का जो दौर है, वो दौर में हमारे हर बच्चे ने अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। और जब वो अपग्रेड करेगा तभी वो कामयाब होगा। और कामयाब होने के बाद एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा। तो हम सब की, पूरे पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सारे जिम्मेदारान की यही कोशिश है कि हम अपनी तरफ से आपको जो जो सुविधा दे सकते हैं, जो जो सहूलतें दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन इससे आप लोग फायदा उठाओ, इससे आप लोग आगे बढ़ो, अच्छे अच्छे रोजगार करो, नौकरी हासिल करो। हम यही चाहते हैं। आज जो भी यहाँ काम कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरक्की पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के हिस्ट्री के 50 साल में कभी नहीं हुई कि हर 3 साल में आप लोगों को कोई नया डेवलपमेंट, हर 3 साल में कोई नया डेवलपमेंट। पहले इंग्लिश मीडियम बनाई गई, फिर इदारा बनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर कंपाउंड बना गया, वहां पे भी स्कूल बनाई गई। तो ये सब आपके लिए किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत करोगे और अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ोगे और हमें आप सबको मुबारकबाद देने का और शुक्रिया अदा करने का मौका दोगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने किया, उस वक्त का जो कुछ माहौल था वो बेहतर जानते, लेकिन मैं पनवेल एजुकेशन सोसाइटी का एक मेंबर, एक सेक्रेटरी की हैसियत से उन तमाम तलखियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के हर उस मेंबर को, हमको, हमसे भी अगर कुछ तुम्हारे लिए नाराज़गियाँ हुई, अनिल सर आपके लिए भी हमसे अगर कुछ नाराज़गियाँ हुई तो आप हम सबको माफ़ कर दीजिए। और माफ़ करने वाला अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जिन्होंने जो किया, जिस वक्त भी जो भी कुछ मामला थे, उसमें सच्चाई अल्लाह बेहतर जानता है और हालात का आना अल्लाह ताला की तरफ से रहता है। हर हालात के बाद में अच्छाई आती है, ये अपना यकीन है। अल्लाह ताला इन सब के, इनके लिए भी मैं अल्लाह ताला से दुआ को कि उनकी उम्र दराज करे
उनके घर वालों के साथ। अल्लाह इनको आफियत के साथ रखे। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, शायद उन लोगों के इसमें से बच्चे कोई बड़े हो या ना हो, मैं इनके हस्बैंड मुश्ताक सर को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ इस मौके के ऊपर। वो भी हमारे इसी स्कूल के अंदर पढ़ाते थे और उनकी उम्र कम थी, अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, इनके बच्चों पर आफियत वाला मामला करे। हमारे एक्स मेंबर जनाब शौकतुल्लाह साहब भी हयात नहीं है, और जो भी यहाँ पर इस इदारे के अंदर काम करने वाले थे, जिन्होंने जो बानी थे, जिसमें मेरे नाना का भी नाम था, मेरे वालिद साहब का भी नाम था, और भी उस वक्त के खतीब साहब थे, यूसुफ दीवान साहब थे, खुद साहब थे, और भी दूसरे मास्टर साहब थे, भी कुछ नाम मुझे याद भी नहीं आ रहे होंगे, तो उनका भी इसमें नाम मैं लेता हूँ। इसाक खान साहब थे, खालिद बिट्टू साहब, और ऐसे सभी जितने भी मेंबरों ने इस स्कूल के इदारे के लिए काम किया है, और जो हयात नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका हर नेक अमल का उनको अजर अता करे। एक जमात का काम होता है, जमात का काम करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने जमात के काम से दीन का काम लिया है, और उसमें लोगों को ले जाकर वहाँ सुधारा जाता है, बच्चों को तालीम वहाँ दी। सबकी नौयत मालूम है। 22 साल से मैं स्कूल में काम करते हुए मैंने सबसे ज़्यादा हनीफ सर को देखा है, क्योंकि जितने मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं उन सबसे सीनियर मैं हूँ। तो मैं हनीफ सर के बारे में थोड़ा सा बोलूँगा कि भाई इस वक्त टीचर भी थे, जब टीचर की हैसियत से यहाँ पढ़ाते थे, वो भी हमने देखा है, वो बहुत डिसिप्लिन के साथ में खुद भी पढ़े हैं और पढ़ाए हैं। शायद उन्हें याद नहीं आया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात का जिक्र यहाँ ज़रूर करूँगा कि इनके भाई शौकत मुल्ला साहब, ये भी यहाँ के मेंबर रह चुके हैं, और उन्होंने भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं इससे जब भी डिस्कस उनके साथ में होता था, क्योंकि मैंने भी उनके साथ काम किया हूँ, वो हनीफ सर के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान देते थे कि कहीं से भी इनको तालीम मिले करके, क्योंकि उनको तालीम की अहमियत थी और उसका जो रिटर्न उनको मिल रहा था वो भी हमने अपने आंखों से देखा नहीं सर। मैं सोसाइटी के अंदर काम करते हुए जब टीचर उनकी हैसियत से इनको जब देखा, उनका डिसिप्लिन देखा हूँ और क्लियर टाइटल के अंदर काम करते हुए देखा हूँ, तो ये एक एज अ मेंबर, एज अ सेक्रेटरी, एज अ मैनेजमेंट के एक मेंबर की हैसियत से इन अल्फाजों को यहाँ कहना, बोलना, मैं समझता हूँ कि एक टीचर, एक हेडमास्टर की कामयाबी। वरना कई ऐसे टीचर्स भी यहाँ से चले गए हैं, कई हेडमास्टर से गए हैं, जिनके नाम के साथ में नाम तो आ जाता है लेकिन कुछ और भी आ जाता है ऐसा। तो ये 22 साल के पीरियड में बहुत कुछ देख चुका हूँ मैं, इसलिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ हनीफ सर का। इन्होंने तलोजा में, पनवेल में, बारापड़ में, जहाँ भी जो भी कुछ हुआ उन्हें भेजा गया, उन्होंने ईमानदारी से बच्चों के लिए काम किया, और हेडमास्टर बनने के बाद में यहाँ पर भी वो रहे, तलोजा में रहे, तो वहाँ पर भी हर बार मैं समझता हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा इन्होंने कांटेक्ट रखने की कोशिश की है। बहुत से मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने हमेशा कहा। रिटायर होने के एक दिन पहले तक या एक दिन उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ टीचर्स की ज़रूरत है, आप करो। तो ये जो होता है ना, ये एक अच्छे इंसान, एक सच्चे इंसान की निशानी है, जो सिर्फ अपना पैसा कमाना नहीं जानता। देख रहा हूँ अब बात एक तीसरे प्रोग्राम की है, तो मेरा दोस्त इकबाल काजी साहब, जिसको मैं 40-45 साल से बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत ही करीब से जानता हूँ मैं उसको,
मैं आपको बता दूं कि इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है और स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ा है। इस चीज़ का एहसास जो उसके दिल में आज है कि हमको क्या देखना पड़ा, हमको हमारे ऊपर क्या बीती, हम कहाँ किस वजह से रुक गए थे। तो इस बात का ख्याल रखते हुए इस स्कूल के इदारे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, चाहे तलुजा, चाहे पनवेल, चाहे बारापारा हो, और साथ ही साथ पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर साहब और दुकानान और मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इसको मैं इस इदारे में 30 साल अपने फराइज अंजाम देने के बाद 30 जून 2024 को सुबकदोश होने जा रही हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं में याद रखें और आगे जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगी। प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन खुशी और गम के मिजाज का दिन है, क्योंकि एक तरफ हमारे पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम इकबाल काजी साहब का यौम पैदाइश है और दूसरी तरफ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पुरवकार और बहुत ही शफीक साथी और रहबर रहनुमा हमारे हनीफ मुल्ला सर हमसे जुदा होने जा रहे हैं। वो आज हमारी इस स्कूल को अलविदा कर रहे हैं, सुबकदोश हो रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। मैं इनके ताल्लुक से कहूँगा कि ये बहुत ही शफीक और बहुत ही बावकार शख्सियत थी और इनके एजाज़ में इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए मैं एक बार फिर पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के तमाम मेंबरान का, सदर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये प्रोग्राम हनीफ मुल्ला सर और मोहतरमा हमीदा खान साहिबा के एजाज़ में मुनक़िद किया गया। तो हनीफ मुल्ला सर ये एक ऐसी शख्सियत थे, जैसा हमने भी सुने कि इन्होंने याकूब बेग हाई स्कूल से ही तालीम हासिल की और यहीं पर 19 जून पीछे के स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ लड़के हैं पीछे के स्टूडेंट, स्पीच चल रही है, यहाँ पर ध्यान दें। टीचर्स सभी बच्चे सामने देखें और आपस में बातें न करें। तो 19 जून 1991 ईस्वी को इन्होंने बतौर मौलिम यहाँ पर काम करना शुरू किया। पेशा मौलवी ये बहुत ही जो है बावकार पेशा है और बहुत ही बाइज्जत पेशा है, जिसके वकार को इन्होंने हमेशा बरकरार रखा। बहुत ही इज्जत के साथ इन्होंने अपनी मुदरसी के अयाम को गुजारा और पनवेल याकूब बेग हाई स्कूल पनवेल के साथ नेशनल उर्दू हाई स्कूल तलोजा में भी हमारे साथी मौलिम रहे और पिछले 2018 ईस्वी को, अक्टूबर 2018 ईस्वी को ये नेशनल उर्दू हाई स्कूल तलोजा में हमारे हेडमास्टर के तौर पर इनको तरक्की देकर भेजा गया था। तो वहाँ पर आने के बाद इन्होंने बहुत ही बेहतरीन माहौल वहाँ पे तैयार किया और वहाँ पर सभी असातिज़ा को साथ लेकर चले, सभी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। कभी कभार थोड़ी बहुत कुछ अनबन हुई भी तो उसी वक्त जो है उसको ख़त्म किया, कभी दिल में कोई खलिश नहीं रखी किसी उस्ताद के लिए और बहुत ही मुखलिसाना रवैया सभी के साथ इनका रहा। उसी के साथ इन्होंने बच्चों में जो तालीम के ताल्लुक से जो माहौल तैयार किया वो बहुत ही बेहतरीन माहौल तैयार किया। खास करके बोर्ड के इम्तिहान का जो डर
खौफ बच्चों में होता था, उस खौफ को, उस डर को इन्होंने खत्म किया और एग्जाम फ्रेंडली माहौल वहां तैयार किया। बच्चे एग्जाम देने के लिए जोश और खरोश से तैयार होते थे। ये इनका कमाल है कि 6 साल तक इन्होंने हेडमास्टर रहे और पिछले 5 साल से तकरीबन नेशनल उर्दू हाई स्कूल तलोजा का नतीजा 100% रहा है। 100% 5 साल तक नतीजा इनके रहनुमाई में रहा है और कई सालों से हम देख रहे हैं, पिछले 3 से 4 सालों से हमारे स्कूल के तलबा और तालिबात जो है 10वीं के इम्तिहान में 95% तक नतीजा लाते रहे हैं। इसके लिए मैं सर को मुबारकबाद दूंगा और इसी के साथ जो है इनकी आगे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। तू घर से निकल बन के बेसहारों का सहारा, तेरी मदद के लिए फरिश्ते भी उतर के आएंगे। स्कूल को उन्होंने साथ दिया है और अब उनके साथ में अलीम पटेल साहब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे निसार भाई नवीद पटेल साहब है चेयरमैन बाड़ापाड़ के, साजिद पटेल है तलोजा के चेयरमैन और जुबैर पिट्टू साहब हमारे बाड़ापाड़ के एक्स चेयरमैन है जो यहाँ पर बैठे हुए। साथ ही साथ हमारे जवाद पटेल साहब भी बैठे, हनीफ सर, हमीदा टीचर, जकिया और असीम सर, बाकी जितने भी टीचर यहाँ पर आए हुए और यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हुए, बच्चियाँ आए हुए, मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और 1-2 किस्से आप लोगों के लिए मैं बयान करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं हनीफ सर को मुबारकबादी दूंगा इस बात की कि जिस तरह से हमारे नेहरू जी ने 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, उसी का रिकॉर्ड अभी ब्रेक किया मोदी जी ने, उसी का रिकॉर्ड अभी हमारे हनीफ सर ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। कैसा वो सोचो जरा आप लोग कि हनीफ सर तीनों भी स्कूलों में हेडमास्टर रहे, प्रिंसिपल रहे, तो उन्होंने भी उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, तमाम प्रिंसिपलों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हनीफ सर ने। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा और उन्होंने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी। अगर हम लोगों से कुछ गलती है तो मैं भी माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आपके परिवार से, सबों से और हमीदा टीचर से भी मैं बोला जाता है क्योंकि बांटते अल्लाह उनको बढ़ाता भी है। वैसा ही बादशाह का वजीर जो रहता है उनको बताते रहता है कि चलो आज अपन चलते जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो बादशाह बोलता मेरा वजीर तो बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, तो उनकी सुनता है बादशाह और जाते रहते रास्ते के अंदर बादशाह गिर जाता है, गिरता है तो उसके पैरों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो जितने भी रहते आजू बाजू में सिपाही वो आते, चमचेगिरी करने का वो मौका मिल जाता है, वो पहुंचते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन बादशाह का वजीर वहीं खड़े रहता है और वजीर क्या बोलता है कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो बादशाह को थोड़ा गुरूर आ जाता, घमंड आ जाता कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है। तो बादशाह बोलता है इस वजीर को यहीं झाड़ के पास बांध लो ताकि हम जब ये माल बांट के आ जाएंगे, अगर बच गया तो हम इसको लेके जाएंगे और मर गया तो मर गया। तो बादशाह और सिपाही दोनों साइड से चलते रहते, 2 रुख आते, तो एक साइड से बादशाह टेंशन में रहता कि मेरे इतने अच्छे वजीर को मैंने कैसा क्या बांध लिया। अब बांध लिया तो टेंशन रहते रहते वो सिपाही है तो रुख से चले जाते और दूसरे रुख से बादशाह निकल जाता। अब बादशाह मिलता जंगल में जंगलियों के हाथ में, तो जंगलियों को क्या पता है बादशाह है क्या होता, मैं बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ, कुछ नहीं, आज बलि का दिन है, आज तेरी बलि चढ़ाई जाएंगी। तो उनमें से होशियार आदमी था, वो बोलता पहले बादशाह को कपड़े निकालो, देखो किधर मार लगा है क्या है। तो देखते तो बादशाह के पैरों में से खून निकलते रहता। अब बादशाह को बोलते कि ऐसे ये नहीं चलेगा। बादशाह उसी टाइम पे सोचता मेरे वजीर ने बोला था अल्लाह जो करता अच्छे के लिए करता, और मैंने उसको उधर बांध करके आया। और जब वजीर को वो बांधता है तो वजीर भी वही बोलता है अल्लाह जो करता अच्छे के लिए करता है। और वो बादशाह आता है वजीर को खोलता है, जब खोलता है तो पूरी स्टोरी सुनाता है बादशाह क्या ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में और मैं बच गया, जो तूने बोला था अल्लाह जो करता अच्छे के लिए वही अच्छा हुआ मेरे साथ में। तो वजीर बोलता देखो जब तुमने मुझे बांधे तो मैंने भी ये बोला
अगर मैं तुम्हारे साथ में रहता तो मैं बलि चढ़ जाता और तुम बच जाते। तो अल्लाह जो करता है बच्चों को यही मैं समझा रहा हूँ कि अल्लाह जो भी करता चले, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारी मेहनत को पीछे रहो, तुम्हारी मेहनत करते रहो। आज नहीं तो कल तुम इंशाल्लाह 91 ने 99 से पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। खड़ा किया जाता, अब वो जज रहता दुनियाई तालीम। ये सुनो बच्चों, ये बहुत गौर से सुनो, ये दुनियाई तालीम बहुत उसने हाई फाई एजुकेटेड रहता, वो दुनियाई तालीम था, दीन की तालीम उसके पास कुछ नहीं रहती। अब वो जब पहली सब में खड़ा रहता और इमाम साहब सूरह यासीन की एक आयत पढ़ते, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, तो सारे के सारे रोने लगते। बादशाह सबके देखते रहता, सब रो रहे, इमाम साहब रो रहे, सबों के आंखों में से आंसू आ रहे, मगर मेरे को क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तेरे को वो तड़प नहीं है, तूने वो दीन की तालीम नहीं लिया है। दुनिया के साथ दीन भी लेना चाहिए। तो उसने वो क्या करता है, उसी टाइम पे घर पर जाता है और उनको बुलाता है, पूछता है कि क्या बात थी, सारे के सारे रो रहे थे यार, मैं अकेला, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बताया गया कि इमाम साहब ने ऐसी आयत पढ़े कि जब हमारे को कयामत के रोज खड़ा किया जाएगा तो ये आयत अल्लाह ताला की तरफ से उतरेंगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क्या है मुजरिमों तुम अलग हो जाओ, और जो अच्छे लोग होंगे वो एक साइड हो जाएंगे, बुरे लोग होंगे दूसरी साइड हो जाएंगे, और बीच में दीवार गिर जाएंगी। तो वो बादशाह बोलता है, वो जज बोलता है, मैं जब ये उसकी मानी सुना तो मैं इतना रोया, और मैंने मेरे घर वालों के साथ में मिलकर फिर दीन की तालीम हासिल किया। मेरे मरने से पहले मैंने बहुत सा सीखा, लेकिन उतना नहीं सीखा जो बचपन से लोग सीख सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग नमाजें पढ़ो, अपने घर में तालीम का दौर शुरू करो। क्यों? दुनिया की कोई भी बात कब्र में पूछी नहीं जाएगी। आखिरत की बातें तो हम अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि तुमने क्या लाए, तो तुम क्या बताओगे कि मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, मैं जज था, मैं वकील था। ये सब बातें नहीं चलने वाली है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों और मेरी बच्चियों। आप लोग आपके घर में नमाज बिल्कुल टाइम टू टाइम पढ़िए, ताकि सबसे पहले अल्लाह ताला जब तुम्हारे को कब्र में उतारा जाएगा तो फरिश्ते आएंगे अल्लाह की तरफ से, और वो तुम्हारा चेहरा उठा के फेंक देंगे, बोलेंगे जब तू दुनिया में अल्लाह को सजदा नहीं करती थी या नहीं करता था तो अब क्यों तेरा चेहरा किबले के रुख है। फरिश्ते उठा के फेंक देंगे और बोलेंगे तेरी कोई अल्लाह को जरूरत नहीं। तो अल्लाह हमारे को हर ईमान वालों को ऐसे हालात आने से बचा। और अभी से अगर जो नहीं नमाज पढ़ता उन्होंने नमाजों का दौर शुरू करो। नमाज से हर चीज आसान हो जाती है, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए भलाई के काम आसान हो जाएंगे।